ध्रुव जी उत्तानपाद नाम के राजा थे। उनकी दो पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि छोटी रानी और सुनीति बड़ी रानी। सुनीति इतनी विनम्र, नामी सुनीति में अच्छी नीति वाली, मगर सीधी सादी, ज्यादा बोलना नहीं। छोटी रानी, उसका नाम था सुरुचि, नाम से पता लग गया उसकी रुचि खाने पीने, रोज ब्यूटी पार्लर जाने में, अपने को सजाने में, नाम ही सुरुचि है। क्या जी? सुनीति के एक बेटा हुआ जिसका नाम था ध्रुव, ठीक है ना, सुनिए ना। सुनीति के एक बेटा हुआ, उसका नाम था उत्तम। ध्रुव का मतलब अटल, जो निर्णय कर लिया कर। नामों से सारी पता लग जाती है। उत्तम देखने भी अच्छा था, मगर वैसे स्वभाव में अच्छा नहीं था। अब जब छोटे रानी के बेटा हुआ, उससे पहले कोई गड़बड़ नहीं थी घर में, तो छोटी रानी के मन में भाव आया कि कल को बड़ी रानी का बेटा राजा बनेगा, बड़ा है ना, मेरा बेटा तो नौकरी करता है। अरे वही तो के को ये तो पट्टी पढ़ाई थी उसने कि राम राजा बनेगा, लक्ष्मण उनका सेनापति बनेगा, मंत्री, तेरा भाई भरत, तेरा बेटा भरत जेल में पड़ेगा। बेटे के भाव से तो बिगड़ा, यदि उस कथा को सुने तो। यहां भी उसके मन में आया और उसे छल बल करके राजा को अपने बस में कर लिया, जैसे केकई ने दशरथ को अपने बस में कर लिया। सुंदर बहुत। और सुनीति के ऊपर इल्जाम लगा दिए झूठे, बिल्कुल झूठे। अरे तो सोना चुरा के अपने मायके भेज दी। देखो अभी कथा में नहीं सुना, मैं बता रहा। अब राजा उसके मोहता बात को सच्चा मान, ये तो यहां से पैसा कर भेज। तो सुरुचि ने सुनीति को इल्जाम लगा करके झूठा, और राजा ने मान लिया कि उसके मुंह में उसके बेटे को और सुनीति को महलों से बाहर निकाल। अब महल में आने की जरूरत नहीं, एक कुटिया बनवा दी, यहां से राशन चला जाता है, खा पी मौज। अब सुनीति इतनी मस्त, उसने का बरूप बड़ा अच्छा, राजमहलों में रहती, मैं फंसी रहती, अब तेरा भजन करने का मौका मिला। हर चीज को सोचा करो, इसमें भी कोई फायदा है। एक दो ने मुझे तो यूं कह दिया, मुझे तो ये कह दिया, मुझे तो निकाल दिया, उसमें भी कोई फायदा ढूंढोगे मिलेगा, मैं वायदा करता। हमने ढूंढे हैं ना, बोलो किसी ने कभी टोका तो आज इस गद्दी पे बैठे जाओ। अरे बड़ा महात्मा बना फिरता, मैंने कहा फिर महात्मा ही बन के दिखाएंगे तेरे को, समझे? बड़े अरे लग जाती है। तो एक दिन की बात, ध्रुव जी खेल रहे थे बच्चों के साथ, चोर सिपाही खेलते ना बच्चे, तू चोर बन में सिपाही। तो ध्रुव जी कह हम तो सिपाही बनेंगे। अरे तू यार हर रोज सिपाही बनता, चोर क्यों नहीं बनता? कह रहा राजा का बेटा हूं। राजा का बेटा हो तो कुटिया में रहता क्या? अरे नहीं, सच में राजा का बेटा हूं, वो तो मेरी माँ भजन करने के लिए आई हुई। देखो बच्चे को ये पट्टी पढ़ाई, बेटा महल में हल्ला गुल्ला होता ना, हाँ माँ तो यहाँ बैठ के राम राम कितना बढ़िया होती है माँ। बच्चा तो बच्चा। अरे तो राजा का बेटा तो राजमहल में जाके दिखा, उसकी गोद में चढ़ के दिखा, बच्चों ने चढ़ा दिया। अब बच्चा तो बच्चा होता, हाँ जा रहा हूँ, अब बच्चा चला रहा है। लेकिन बच्चे को किसी ने नहीं रोका। क्यों? बच्चा बच जाता। जो बच्चा बन के रहता है वो दुनिया के झंझट से बच जाता है। बच्चे को इतना सा, बच्चे को कौन रोकेगा भाई? अरे बच्चा जाने होता कि नहीं। अब ये बच्ची खेल रही है हमारी बिटिया, इसे मना कर दोगे कोई? अभी यहाँ चढ़ जाएगी, इसे मना कर दूंगा? बच्चा तो ना किसी सैनिक ने रोका, ना किसी। और सुंदर थे, सबको पता भी था राजकुमार आया, आने दो। उस समय सुनीति वहां, सुरुचि नहीं थी, छोटी रानी, रोतेली मां नहीं थी। अब वो गया तो राजमहल में वो पिता बैठे थे, पिताजी मुझे गोद में। अब देखो पिता तो पिता, वो तो उसके डर के, उसने इधर देखा, छोटी रानी ने गोद में लेके प्यार कर, होता है ना, गोद में लिया ही था, अभी मुंह चूम नहीं पाए, इतने में वो आ गया। बस जाके उस बच्चे को गोद से छीना, पटक दी। ये गद्दी तेरे लिए नहीं है, ये मेरे बेटे के लिए। अब छोटे से बच्चे देखो, जानवर भी पहचान। अपने प्यारे कुत्ते को एक बार जोर से डांट तो तुम्हारे पास नहीं आएगा, बोलो
देखा करके बच्चा भी पहचानता है बेइज्जती को इज्जत को। अब वो तो बालक राजकुमार रोता हुआ अपनी माँ का। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ, तेरा किसी ने अपमान किया? हाँ माँ। अरे तू राजा का बेटा, तेरा कहने लगे उस राजा के सामने ही हुआ। छोटी माता ने क्या कहा? छोटी माता कुछ और बोलने वाला था तो मुंह पे हाथ रख दिया माँ ने। माँ अमंगलम मस्था। बेटे उस छोटी माँ के बारे में कोई अमंगल बात मत कर। देखो ये है, आप होते क्या कहती? चल। उसकी गुत्त ना फाड़ दी तो लात पे लात रख के चीरना दी तो मैं भी शांति नहीं। बोलो होता कि नहीं? अरे हाँ तो बोलो। तुम्हारे बच्चे के गाल पे थप्पड़ मार दे कोई और वो गाल लाल हो रही हो करता तो क्या कहोगी? चल दिखा कौन है। मगर उधर देख, नाम है सुनीत। बेटे कोई मुंह से गलत बात मत निकालना, वो भी तेरी मां। हुआ क्या? उसने कहा ये गद्दी तेरे लिए नहीं, ये पद तेरे लिए नहीं। तो मां ने क्या कहा? सुने, मेरा भाव आगे इसलिए सुना रहा हूं। भागवत तो आप बहुत सुनते हो बेटा, सच्ची बात तो है, यदि तुझे पद ही पाना है तो परम पद को पा। ये पद तो ढीला है, थोड़े दिन में बदल जाए। अरे पद मिनिस्टर बना दो जी, मुझे प्रधान बना दो, एमएलए बना दो। अरे वो क्यों पद तो ये है। कौन सा? इस पद पे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राष्ट्रपति माता झुका। बोलो पंडित जी गलत कह रहा हूं क्या? तो पद पाना तो प्रभु का पद पाओ ना। अब पद पे फिर बात याद है। हनुमान जी ने कहा महाराज मैं कहां जाऊं? कहने लगे हनुमान तेरे को मिला क्या? विभीषण को राजपद मिला, सुग्रीव को राजपद मिला, कहने लगे मुझे तो बहुत सबसे बड़ा मिला। क्या? उनको एक एक पद मिला, मुझे आपके दोनों पद मिले। बोलो सच्चिदानंद। तो बेटा पद पाना है। और एक बात बताओ, कहले माँ पिता के सामने, कहले बेटा सच्ची बात बताओ? हाँ, तेरा असली पिता तो नारायण है, ये सिखाए माँ। क्या कहा? ये पिता तो बूढ़ा होके मर जाएगा। बोलो। और जिसका पिता वो, मैं रोज क्या कहता हूँ पंडित जी, जिसने उस पिता को पिता मान लिया वो कभी अनाथ नहीं होता। और जिस नारी ने परम पति जगत पति को अपना पति माना वो कभी विधवा नहीं। ये तो व्यवहारिक पति है ना, असली पति तो वही है। तुम कहते हो जगत पति, तुम्हारी असली रक्षा ये वाला पति कर रहा है क्या? झगड़ा मत कर देना घर में जा। बात समझो ना। अरे उसकी भी जो रक्षा कर, अब तो समझ में आ गया। तेरे पति की भी जो, भगवान से प्रार्थना करते मेरे पति ठीक ठाक चले आए, जल्दी बोल। तेरे पति की जो रक्षा करा, तेरी असली पति तो वही। पतियों का भी। अब ये महाराष्ट्र में सुनाता हूँ इसको, बहुत बढ़िया है। अब याद छेड़ दिया तो लंबा हो जाए। तो असली तेरे पिता तो भगवान नारायण, माँ नारायण मेरे पिता है। हाँ, और वो परम पद उन्हीं का तो है बेटा। बस माता को प्रणाम किया और चल दिया। कहा जा रहा है तो परम पद बेटा, अभी तो तू बच्चा है, छोटा है। कहने जब अब पाना है तो अभी से पाना है। आपको भी समझा रहा हूं। एक दिन कहा था अपने को धोखा दे रहे, बचपन में कहा भजन करेंगे, नहीं जवानी में करेंगे, है ना? जवानी है बुढ़ापे में करेंगे। कब करोगे? इतने तुम्हारा ब्याह हो जाएगा चिता में। आज से, अभी से। ध्रुव जी ने कहा यदि परम पद पाना, पिता को पाना तो अभी से चले। बहुत लालच दिया, डराया, लेकिन चल पड़े तो चल पड़े, क्योंकि लगन लगी। जब लगन लगती है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब ध्रुव जी तो चल पड़े, वही बात, लगन लग गई तो लग गई। अब मन में क्या है जरा ध्यान देना। कि मैं तो बालक, भगवान को पाना आसान काम नहीं है। लेकिन मैंने माता से सुना अगर कोई गुरु मिल जाए, मार्गदर्शक मिल जाए तो आसान हो जाए।
क्यों भाई? तो अब गुरु को याद किया, यदि गुरु मिल जाते तो मैं भगवान को जल्दी, ठीक है, उसको पकड़िए, आपके काम आएगी बात। यदि प्रभु को पाने के लिए आपको इच्छा बनी है कि कोई रास्ता दिखाए, मैं विश्वास और दावा कहता हूं गुरु खुद चल करके आपके पास आ जाएगा। जाओ जाओ आपके घर, वो बहुत किस्से दिखे, खुद चल के। और वही हुआ, इधर ध्रुव जी सोच रहे हैं कोई गुरु मिल जाए, कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो मैं प्रभु को पालूं, ये प्रभु की ड्यूटी है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। उसी समय नारद जी प्रकट हो गए। बोलो देवर्षि नारद जी की। अरे बालक कहां जा रहा है? परीक्षा ले। तू गुम हो गया है, तेरा घर कहाँ है, मुझे बता। कहने लगे घर का पता ही तो पूछने के लिए आपकी तलाश कर रहा हूँ। अरे घर तो तेरा नहीं, नहीं असली घर, ये तो किराए का घर है। बोलो ये जग, बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो आइए नारद जी मिले, पैरों में गिरे। अरे तेरा घर? कहने लगे असली घर का ही तो पता पूछने के लिए आपको मिला। बोलो गुरु से क्या ये फालतू बातें पूछ के गुरु घर में ये हो गया? अरे तो तुम्हारा कर्म है, ये पूछो मेरे प्रभु से मुलाकात कैसे हो। बोलो गुरु जी ठीक है ना, मुझे भजन का रास्ता बताइए। फालतू बातें करते हो, गुरु का भी टाइम खराब, अपना भी टाइम खराब। नारद जी ने कहा मुझे मेरे घर का। अरे तो बेटा किसका है? कहने लगे मैं नारायण का बेटा हूं। अब नारद जी ने कहा बेटा तू मेरा दूसरा भाई, तू कब पैदा हुआ? क्योंकि नारद जी को नारायण का पुत्र बताता है ना। तू मेरा भाई कब पैदा हुआ? कहने लगे जब तुम पैदा हुए तभी हुआ था। जीव और ब्रह्म परीक्षा ली, वहां पे शेर होते हैं जंगल में। कहने लगे मेरे भगवान भी तो होते हैं। शब्द सुनिए, ध्रुव ने क्या कहा? क्यों माता से कथा सुनी भी, भगवान सब जगह। क्या सुना था माता? भगवान बच्चों को ऐसी कथा सुनाएगा। देखा गुरु ने चेला पक्का है। क्यों जी बेटा फिर भी डर तो लगेगा ना। कहने लगे आप सिर पे हाथ रखो तो मान लिया चेला। और क्या कहा ध्रुव जी? तो अब गुरु ने देखा चेला पक्का। ध्यान रखना, गुरु कीजे जान के और पानी पीजे, ऐसे धोखे में नहीं बना लेते। आजकल हो रहा हमारे शहरों में, भाई यहाँ भीड़ जाती, चलो भाई गुरु के ना दर्शन हो ना बात हो। बोलो ऐसा गुरु बना यार जिससे मिले जुले हंसे बोले। क्यों भाई दोस्त बातें करें, जो कुछ ज्ञान की बात। भीड़ देखकर मत जाइए परीक्षा। लेकिन हमारे एक शास्त्र लिखा, गुरु को शिष्य को वर्षात परीक्षेत, 1 साल तक चेले की परीक्षण करना चाहिए मजबूत है कि नहीं। कच्चे नहीं, हमारे गलती करके बहुत कच्चे बना दिए चेले हमने, अब दुखी हो रहे हैं। अब बजाते हैं ठोक, 3-3 साल की इंतजार हो रही, 5-5 साल इंतजार होती तब दीक्षा मिलती। तो गुरु ने ठोक के बजाना है, नारद ने ठोका ना। बोलो और माँ से सुना हुआ था नारद जी जैसा कोई गुरु ज्ञानी है। तो गुरु ने उनको मंत्र दिया, बेटा पास में मधुबन है जहां नित्य निवास है भगवान का, वहां जाकर जमुना किनारे भजन करना, मंत्र दीजिए। आइए मंत्र दे रहे आप भी, मैं आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते, कोई भी कर सकते, ठीक है ना। सब बोलेंगे भाई, ये महामंत्र में इसका रहस्य बताऊंगा, इसे कोई भी बोल सकता। आपके गुरु ने जो मंत्र दिया तो जपिए, लेकिन ये मंत्र ऐड और कर लेना तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको इसका रहस्य बताऊंगा आज। ये तो भगवान बुला रहे, मैं नहीं सोच रहा, मैं तो कहाँ बोलना चाहता था कहाँ गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, बोलो शाबाश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मंत्र दिया कौन सा? ओम, बोलो सब, नमो भगवते वासुदेवाय। कई देवाय बोल देते थे, देवाय, ठीक है ना? मंत्र को ठीक जब शाबाश बेटा, क्या बात है, वाह, पास हो गया तो यार, चेला भेज दे मेरे पास को, चेला बना दूंगा, है ना? ओम नमो भगवते। अब एक बात सुनिए, अब आपके मन में ये मंत्र कृष्ण का है, क्यों भाई बोलो? ये मंत्र ब्रह्म का है। वासुदेव का मतलब वसुदेव का बेटा से वासुदेव बना दिया हमने, अपत्य में आ हो जाता है। लेकिन असली बात है वसु सर्वत्र वसते इति वसु, जो सब में बस रहा है उसका नाम वासुदेव। क्या बात है? तो कौन राम बस रहा? शंकर जी बस रहे, ब्रह्म, वो चेतना, उसका नाम है वासुदेव। पंडित जी ध्यान देना, जिसका मन अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाए उस स्थान को कहते हैं वसु, और उसमें जो बसने वाला देव है उसका नाम है वासुदेव। समझ गए? जब तुम्हारा मन निर्मल, भगवान राम क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न पावा। भगवान के राम के पास, प्रभु के पास जाओ, कोई मन में छल, किसी के प्रति भावना ना, गलत भावना ना, उसका ये हो जाए। उसने मुझे उस समय भाई घर में तो जाके यही करना है, मन है ना। लेकिन जब भगवान के सामने हो, सारे जहां जूते उतारे ना तुमने, चप्पल, वहां अपना गुस्सा, अपनी ईर्ष्या, अपना द्वेष जूतों के साथ ही उतार दो। बढ़िया बात है कि नहीं? बोलो। कई जगह लिखा होता है यहाँ जूते उतारिए, लिखा था मंदिर पे। हम कहते हैं जूते के साथ अपना क्रोध, अपनी ईर्ष्या सब उतार कर, ठीक है ना? तभी मंदिर जाना सफल। अब मंत्र मिल गया, मस्त होके जा। कौन कौन भूल गए? ध्रुव जी, ठीक है ना? अब वो मस्त होते जा रहे हैं। अरे बालक, बड़े आनंद में जा रहे हो, क्या बात है? भगवान को पाने जा रहे। अरे भगवान को पाना आसान है क्या? करेंगे और समझे में क्या करें? ध्रुव जी कह रहे हैं, मंत्र दीक्षा मुझे मंत्र दीक्षा मुझे जब से गुरुवर ने दी, यूं लगा मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे जब से गुरुवर ने दी, यूं लगा मेरा जीवन सफल हो गया। मंत्र दीक्षा मुझे
जब से गुरुवर ने दी मंत्र दीक्षा मुझे जब से गुरुवर ने दी, यूं लगा मेरा जीवन सफल हो गया। आस्था मेरी गुरुवर में बढ़ने लगी, आस्था मेरी गुरुवर में बढ़ने लगी, और विश्वास मेरा अटल हो गया, और विश्वास प्रभु मिलेंगे अटल हो गया। वो मंत्र दीक्षा मुझे जब से गुरुवर ने दी, मंत्र दीक्षा मुझे जब से गुरुवर ने दी, यूं लगा मेरा जीवन सफल हो गया, यूं लगा मेरा जीवन सफल हो गया। साधु संतों की संगत में जाने लगा, साधु संत अरे की संगत में जाने लगा, साधु संतों की संगत में जाने लगा, साधु संतों की संगत में जाने लगा, और ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने लगा, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने लगा। और सुन के गुरुवर की वाणी जो आंसू बहा, गुरुवर की वाणी जो आंसू बहा, और देखते देखते गंगा जल हो गया, देखते गंगा स्नान गुरु की वाणी गंगा है, और देखते देखते गंगा जल हो गया, देखते देखते गंगा जल हो गया। मंत्र दीक्षा मुझे जब गुरुवर ने दी, मंत्र दीक्षा मुझे जब से गुरुवर ने दी, यूं लगा मेरा जीवन सफल हो गया, यूं लगा मेरा जीवन सफल हो बोलो गया। गुरुदेव भगवान की जय। बात समझे आप? देखो एक सेठ थे बड़े अच्छे, एक फकीर साधु उनके भोजन करने बैठे बात करने लगे। बाहर से लोगों ने बताया बड़ा सेठ बहुत अच्छा है, उनके 4 बेटे हैं। तो मंजिल से गिरते गिरते तो वो गए सेठ जी से पूछा, महाराज आपके बेटे कितने? कहने लगे एक। हमें तो लोगों ने बताया आपके 4 बेटे। एक ही है महाराज। क्या मतलब? कहने लगे 3 तो ऐसी हैं, बस एक ही है जो मेरी सेवा करता है और भगवान का भजन करता है। बात समझ गए मेरा इशारा? बोलो पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। एक बेटा है जो सेवा भी करता है और भगवान का भजन भी करता है, वही मेरा बेटा। बाकी तो पैसा कमा रहे, मौज कर रहे। बात समझ गए? आपकी उम्र कितनी? कहने की 20 साल। अरे तुम तो सेठ झूठी बोलते जा रहे। 60 साल के 20 साल के बताओ। कहने लगे 20 साल मैंने गुरु मिले हैं, जब से गुरु की शरण ली है वो 20 साल ही मेरी जिंदगी के असली साल है, बाकी जीवन तो बेकार गया। बोलो सच्चिदानंद, बोलो मंत्र दीक्षा। वही जीवन सफल है जो गुरु से मिलने के बाद चालू हो, बाकी तो तैसे। बोलो सच कह रहा हूं कि नहीं? आप तो शिष्य बैठे गुरु जी के, पहला जीवन तो ऐसे उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या किया। हमने भी, आपकी बात नहीं कहती, हमने भी पता नहीं तूफान बचाया, लेकिन जिस दिन से गुरु का कृपा मिली आज यहाँ बैठे। इतना ही जीवन सफल है जो गुरु की सेवा में और गुरु के चरणों में बीता, या उनकी कृपा पाने के बाद। आइए चलो प्रसंग को पूरा करते, छेड़ा तो। आइए ध्रुव जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हुए चले, और यमुना किनारे एक बड़ा सुंदर पत्थर था, वहां आसन बैठे।
अब बच्चा है 6 साल का, बोलो भूख तो लगेगी ना, थोड़ी देर जपा दो भूख लग गई तो कंदमूल फल खाए। ये 2 घंटे लगे कंदमूल फल ढूंढने में, खाने में, क्यों जी? तो मन ने क्या कहा कि 2 घंटे यदि वहां कंदमूल फल खाने में खराब करूंगा तो भजन पूरा ठीक कैसे हो? क्यों? ऐसे लगन लगनी चाहिए, टाइम बचाइए भजन के लिए, बच सकता है यदि आप चाहें, जैसे मैं बताऊं। उसने कहा चाहो 2 घंटे कंदमूल फल खाओ। अरे जानवर पत्ते खा के रहते हैं, बोलो फौजी, हाथी कितना तगड़ा यार, मक्खन खाता, बोलो पत्ते खाता, गाय पत्ते खाती, बेकार की बात है। कोमल कोमल पत्ते खाएंगे कहीं नहीं जाएंगे, क्यों जी? अब कोमल कोमल 1 महीना बीत गया, कोमल कोमल पत्ते खा करके निकाल के, अब पत्ते कोमल ढूंढने में भी टाइम लगता है, क्यों जी? छांटने पड़ते। अरे छोड़ यार, मछली पानी पी के रहती है, बोलो आप नहीं ऐसा करना, मैं बता रहा हूँ, टाइम बचाओ कि इतना टाइम वहां खराब किया, क्यों ना इतने टाइम में भजन करें। बोलो भाई, आप डीसी के यहाँ गए, मेरी बात उदाहरण दे रहा हूँ, डीसी अभी नहीं आया, आप बैठे 2-4 बंदे और बैठे, आप क्या करोगे? गप्पे मारोगे कि नहीं? अरे हाँ बोलते रहो यार, बोलो यार तू कहाँ रहता है यार, वहां क्या है, वहां तो मेरी मौसी रहती है। लेकिन समझदार आदमी क्या करता है, बकवास कर रहे हैं, बैठ के भजन करो, क्यों भाई? बोल के नहीं करो, मन ही बन, हरे राम 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 हरे हरे, जो भी आप। 2 फायदे होंगे, एक तो जिस काम के लिए आए मेरे भगवान के नाम की कृपा से वो काम होके रहेगा, डीसी की ऐसी तैसी, क्या समझे? वो डीसी का बीसी बैठा ऊपर, ना भी हो ना भी मिले, भजन तो हो गया। बोलो भाई, सुबह नहीं कर पाए तो यही डीसी के कमरे में ही हो गया। ये तरीके सीखो, मैं तो रोज सिखा रहा हूँ, भजन बहुत हो सकता, बिना टाइम निकल जाए। तो भैया पानी पी के रहने लगे, साधना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, साधना है, कुछ नहीं होता यार। अब बड़ाई ना माने, आप मेरे क्षमा करें पंडित जी, भगवान मुझे क्षमा करें, मैं 9 दिन से बोल रहा हूं, पंडित जी को पता, सिर्फ 1 गिलास दूध पिया और रोज 1 खीरा और 1 छोटा सा सेब, 4 घंटे बोल रहा हूं, आवाज में कमी आई क्या? बोलो फौजी, बोलो, मेरा चेहरा उतरा दिख रहा था, क्यों? खाया तो कुछ नहीं, रात को खाऊंगा 8 बजे, वो भी 2 या 3 फूल के मुश्किल से, कमजोर भी नहीं हुआ, वेट भी कम नहीं हुआ मेरा। शरीर भगवान ने ऐसा बना, इसको साध लो वैसे ही हो जाएगा। अब 2 रोटी का थोड़े दिन में ऐसी आदत, तीसरी खा ही नहीं सकते आप, उतने में पेट भर जाए। बहुत बढ़िया शरीर है, इसको साधना पड़ता है। नहीं अच्छा एक बात बताओ, चलो साधने की छोड़ो, अब बात चल गई, बड़ी सर्दी होती है, आप ओवरकोट पहनते, स्वेटर पहनते हो नहीं, नीचे भी जुराब स्वेटर भी, क्यों? ठंड लगती है ना, इस हिस्से में नहीं लगती। बोलो देवी, ये भी तो वही है फौजी भाई, जो ये खा ले वो यहाँ आके नहीं, यहाँ आके नहीं, क्यों नहीं लगती? चाहे बर्फ में भी चले जाते लोग, सारा लपेट लेते, मगर ये हिस्सा क्यों? ये बॉडी से अलग है क्या? लेकिन आपने साध लिया, इस पे कुछ नहीं ढकते, आदत पड़ गई, इसलिए यहाँ पे कोई ऐसे नीचे भी कर सकते हो। जाओ, मेरे साधु पड़े हिमालय में नंगे, एक लंगोटी लगा लगा, करना नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे पेट को साध सकते हो, शरीर को साध सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्रुव जी की भाई जल्द लंबा हो गया काम, तो पानी पी कर, अब पानी पीने में भी टाइम लगता है, ध्यान छूटेगा नहीं। ओम नमो, बढ़िया मस्ती आ रही थी, प्यास लग गई, अब पानी पी के जमुना, क्या सोचा कि सांप अजगर हवा पी के रहते हैं, ध्यान रखना भाई, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वायु से। और आपको आश्चर्य होगा, मैं जानता हूं ऐसे संत आज भी 40-60 साल हो गए जिन्होंने अन्न और पानी नहीं लिया, केवल सूर्य की रोशनी से अन्न ऊर्जा ले रहे हैं। बात समझ रहे? सूर्य की रोशनी से आज भी हैं, पहले तो बहुत थे, आज भी हैं, दर्शन किए इसलिए बता रहा, सूर्य के प्रकाश में सब है, नहीं है? भगवान दिखता नहीं, अभी लंबा प्रसंग हो जाएगा, आप कहते दिखता नहीं, लेकिन है ना,
ना दिखे ये कोई जरूरी नहीं। थाली में भोजन रखा, स्वाद दिखेगा आंखों से? दिखता है क्या? बोलो, जब जीभ देखेगी तब बताएगी। सुगंध हो रही है तो दिखती है क्या? जब नाक सूंघेगी तो बताएगी। ऐसे बहुत से उदाहरण, 8 कारण है, छोड़ो। एक बात पूछता हूं आपको महाराज जी, सुनिए। जब मैंने कहा सब कुछ यहाँ वातावरण में है, भोजन भी है, पानी भी। अब वैसे आपसे पूछता हूँ, यहाँ हवा है? अरे बोलो, दिख रही है? बोलो भाई, दिख रही क्या आंख से? पत्ता हिल रहा है तो कहो हाँ भाई हवा चल रही है। बोलो भाई, हवा है तभी तो सांस ले रहे हो, दिखे या ना दिखे। एक प्रमाण तो ये। अच्छा, दूसरी चीज, हवा हो गया, यहाँ पानी भी है क्या? भाई बोलो, उत्तर चाहिए मुझे। बोल बेटा, पानी है यहाँ? अरे ना बोलो तो ना बोलो, बोलो। बोलते क्यों नहीं? पानी है, दिखा। फंस गया बेटा, गुरुजी बैठे थे। हाँ भाई बोलो पीछे, पानी है क्या? अरे ना, गर्दन हिलाओ यार। नहीं है ना? ओके, थैंक यू। पानी नहीं है, हवा तो है, पानी मैं कहता हूं है। अब ये गिलास, पंडित जी देखो, ये गिलास है, कितना मजबूत है। इसमें इतने सारे बर्फ के स्क्वायर डाल दो, बर्फ डाल दो, थोड़ी देर रखा देना, बाहर क्या दिखाई देगा? अब बोल भैया, अरे बोल, बहुत जोर से बोल। पानी कहां से आया? अंदर से बाहर आया क्या? अरे बोलो, अंदर से बाहर आ सकता क्या पानी? अंदर से बाहर आएगा? इतने मोटे गिलास नहीं, यही था, लेकिन वेपोराइज, वाष्पित था। ठंड पाके वो पानी प्रकट हो गया। क्या हुआ? बोलो, था, दिख नहीं रहा था, मगर ठंडक पाके प्रकट हो गया। ऐसी भय प्रगट कृपाला, समझिए, राम वही थे, लेकिन जब प्यार किया माँ ने तो प्रकट हो गया। आपने गिलास को ठंडा किया तो पानी, ऐसे ही तुम अपने दिल को ठंडा कर लो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। जाओ, मगर ये दिल ठंडा होता। थोड़ा सत्संग में ठंडा करते तो मोहल्ले वाले गर्म करते हैं। बोलो, पड़ोसी गर्म कर दे, पत्नी गर्म कर दे, पति गर्म कर दे, बाजार वाला कोई भी कर दे गर्म। ऐसे आग भी है। कहाँ है? ए चेला, आग भी है। कैसे आप कहोगे आग तो बिल्कुल नहीं होती है। आप अपने हाथ रगड़ो जरा, जोर से रगड़ो, रगड़ो रगड़ो, थोड़ा जोर से दम लगा के। अभी रोक लिया, गर्म हो गए, 5 मिनट लगा दो, जल जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। आग है, हाथों के बीच में वो पकड़ी गई है। तो जब पानी है, हवा है, आग है, तो भगवान भी है। बोलो सच्चिदानंद। क्यों जी? माचिस में आग नहीं होती है, नहीं तो तुम्हारी जेब जल गई होती। माचिस तो एक यंत्र है, जब उस मसाले पे रगड़ते तो आग पकड़ में आ जाए। पीछे ईंधन चाहिए, लकड़ी होती तब तक जलेगा, और लकड़ी नहीं होगी तो आग। और कागज लगा दो, बोलो भाई जी, फिर जल्दी दिखेगी। अच्छा, कपड़े लगाने शुरू करो, सारे घर के लगा दो, वो इतनी सी चरगारी तुम्हारा सारा घर क्या, सारा गांव फूंक देगी। बहुत सूक्ष्म है परमात्मा, सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम नित्यम, नित्य है अभी भी। आइए, हवा पी रहे हैं, ठीक हो गया। हवा पीने का तरीका आप मत करना, मैं बता। यदि हमें प्यास ज्यादा लगती, दूर पानी नहीं है, तो हम वायु से मंडल से लेते हैं। तरीका बता रहा हूं, आप कर सकते हो, कर लेना। आइए, जीभ को दांतों के आगे दबाइए, इतनी, देखो इधर, कितनी, इतनी, और खींचिए। अभी ठंडा लग, करके देखो जी, घोट लीजिए, 5-7 बार करो, आपकी प्यास खत्म हो जाएगी। जाओ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये गुप्त बातें होती है, लेकिन अब तो हम चले जाने वाले हैं, इसलिए जो मसाला है आपको दे जाए, काम आ जाएगा। हो जी, ऐसे भोजन लेते हैं सूर्य से। चलो, ये योग की बात। तो ध्रुव जी ने हवा पीनी शुरू कर दी। अब इसमें भी टाइम लगता है, क्यों भाई? जीभ निकालो, घोटो, उन्होंने हवाई बंद कर दी। अब हवा तो एक ही है सारे में, बोलो। यदि मैं यहाँ ब्रेक लगा दूं तो सबकी हवा बंद हो जाएगी कि नहीं? हवा तो एक ही है, और तुम्हारी रस्सी मैंने खींच ली हवा की, सबके दम घुटने लगे।
इंद्र के देवताओं के देवता चिल्लाए, महाराज ये क्या हो गया। इंद्र ने देखा एक 6 साल का बच्चा हवा को रोके कुंभक प्राणायाम, 1-2 मिनट तो हम भी रोक लेते, कुंभक प्राणायाम किया, और ये तो प्राण रोक के खड़ा है, तो मेरी गद्दी के। इंद्र ने बड़ा गड़बड़ किया, बारिश करी, तूफान वगैरह, समाधि में चले गए। क्योंकि प्राण रोकते, ध्यान देना, प्राण रुकते ही मन रुक जाएगा, और मन के रुकते ही भगवान दिखाई देने शुरू। करके देखे, कोशिश करो। तो ध्रुव जी ने, अब उसकी माँ को पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन वो डिगे नहीं। नारायण के पास गए, नारायण जल्दी चलो, एक 5 साल का बच्चा आप तप कर रहा, उग्र तप, कहले तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा। कोई भजन करता लोगों को दर्द होती है, ध्यान रखना। आप सत्संग में आए ना, आधों को दर्द हो रही तेरे गांव में, बड़ी आई भगतनी, सुबह ही चल दी वाली, जलाल पार के कहीं डूब के मरेगी, कहेंगे कि नहीं। अब लगातार आओ 7 दिन, तो गांव वाले कहेंगे बड़ी भगतनी, बड़े बड़े चेली बनी गुरु। लोग ताना मारने से बाज नहीं आते भाई। अरे लगे रहिए, लोगों का काम है कहना, क्यों जी, ये कैसे भी जीने नहीं देते। अच्छा तुम घर में बैठ जाओगे तो पता क्या कहेंगे, यहाँ बैठी मर रही, इतनी बढ़िया कथा हो रही, वहां क्यों नहीं जाती। और जावे तो वहीं जाती। दुनिया की बातों में मत आइए, अपना भजन में रास्ता सही हो, किसी की परवाह मत करना, जाओ। गुरु का आश्रय मिल गया, अब उस मार्ग पे चल पड़ो, लोगों को कहना ही कहना है, परवाह मत। आइए अब नारायण आए, देखो नारायण को लेके आए। इंद्र ने कहा बेटा आंखें खोलो, नारायण आए मगर आंखें नहीं खोली, क्यों। प्राण रुकने के बाद भगवान का दर्शन होने लगा अंदर। जब अंदर दिख रहे आंखें खोले भाई, बोलो। जब मन में हृदय में दिख रहे भगवान, बाहर वाला तो कभी चला जाए, अंदर वाला कैसे जाएगा। अब वो तो समाधि, हमारे जी तो आंखें नहीं खोल रहा, कहने नहीं खोलेगा, हम बताए। उन्होंने अपनी छवि हटाई, तड़प गए, जैसे सांप की मणि छीन लियो। हाँ मेरे राम, हाँ मेरे नारायण। आंखें खोली तो सामने नारायण पाया, बोलो नारायण भगवान। पैरों में गिरने लगे, मगर भगवान ने गिरने नहीं दिया। बेटा तेरी जगह यहाँ नहीं, यहाँ है। छाती से लगा लिया, ताड़ी बजाओ। पिता की ढूंढ रहा था ना, ये है तेरा पिता, पिता की गोद में, ये है तेरी गोद। 5 साल का 6 साल का बच्चा पा सकता, तुम क्यों नहीं पा सकते। मगर थोड़ी लगन लगा। आइए कथा कहां से कहां